हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। आज चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो पिछले कुछ सेशन से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अभी तक जो हमने डाटा हैंडलिंग में पढ़ा है, तो देखिए सबसे पहले तो डाटा क्या होता है, डाटा को क्यों इकट्ठा करते हैं, डाटा किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए डाटा को इकट्ठा करके रॉ डाटा हमें मिलता है, उसको एनालाइज करते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों की फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे होने वाली चीज़ें उनका पता लगा सकते हैं कि कल को देखिए हमारा वेदर क्या होगा। वो कैसे, पिछला जो डाटा है वेदर का, उससे हम पता लगाते हैं इकट्ठा करके, एनालाइज करके कि आगे क्या हो सकता है। या फिर कोई टीम है जैसे मैच खेलती है, तो किसी टीम ने 100 मैच खेले हैं, तो पिछले 100 मैच में कैसा उसका प्रदर्शन रहा है, उसका डाटा इकट्ठा करके हम आगे आने वाले 5-10 मैचों का पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा रहेगा उनका मैच। ठीक है, तो इस तरह से डाटा का यूज होता है बच्चों। और इसको अगर हम विजुअल फॉर्म में दिखाएं, जैसे बार ग्राफ हो गया, तो बार ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। बार ग्राफ क्या होता है ये आपको पता है। कुछ बार्स होते हैं बच्चों, जिसको हम वहां पे दिखाते हैं, शो करते हैं। और बार ग्राफ की फॉर्म में अगर डाटा आपका शो किया जाए, तो उसमें क्या होता है, आपको इजीली समझ में आता है डाटा अच्छे से। अगर टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आप डाटा देखेंगे और बार ग्राफ की फॉर्म में डाटा देखेंगे, तो बार ग्राफ की फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम बार ग्राफ जो कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता है, ठीक है, कक्षा 7th की एक मैथ्स की क्लास है आपकी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे बार ग्राफ से रिलेटेड। सबसे पहले वहीं चलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने जो बार आपको दिख रहा है बार ग्राफ, ये खुद बनाया है। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था, ये होमवर्क भी दिया था आपको। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है और कैसे कैसे हमने किया है, इसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या चीज दी है, गिवन क्या है, हमेशा ये चीज आपको समझनी होगी। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। तो आपके जैसे एग्जाम होते हैं ना, फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, फिर सेकेंड टर्म का हुआ, तो 2 टर्म के जो परफॉर्मेंस है एक बच्चे की, वो यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट टर्म 100 मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स जो थे 100 थे। कितने सब्जेक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। मैं इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों ही मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। और कितने मार्क्स बच्चे को मिले, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मिले हैं 67 मार्क्स, और फर्स्ट टर्म में 70 मार्क्स मिले हैं सेकेंड टर्म में। अब इसको आपको बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, क्या मतलब हुआ डबल बार ग्राफ का, डबल बार ग्राफ का ये मतलब हुआ बच्चों, जैसे सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश मैंने सब्जेक्ट लिखा है, और इसके 2 बार ग्राफ बनेंगे, 2 बार बनेंगे। एक बार तो फर्स्ट टर्म का, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट टर्म, ये वाला जो बॉक्स है जिसमें कोई शेड नहीं है, कोई कलर नहीं है, वो दिखाता है फर्स्ट टर्म को। और सेकंड टर्म जो रेड से शेड किया गया है, वो सेकंड टर्म दिखाता है। समझ में आया। अब देखिए कि इंग्लिश के लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स थे, सेकंड टर्म में 70 हो गए, तो 70 वाला बार थोड़ा सा 67 वाले से ऊपर चला गया है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क्स है स्टूडेंट के। ठीक है, ये है मार्क्स। तो इधर जितने मार्क्स बच्चों को मिले हैं वो है, और ये सब्जेक्ट्स दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं ये, इस तरफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स हैं वो बार ग्राफ की मदद से हमने समझा, हिंदी में कितने कितने मार्क्स हैं वो बार ग्राफ की मदद से समझा, फिर मैथ्स में कितने अंक हैं वो बार ग्राफ की मदद से समझा, 88, 95। ठीक है, यहां से बार ग्राफ रीड करना तो क्वेश्चन 1 में ही हम सीख चुके थे। सबसे पहले हमने यही सीखा था कि बार ग्राफ को कैसे रीड करें। उसके बाद
हमने अब सीखा है कि बार ग्राफ बनाएं कैसे। अगर आपको कोई डाटा दिया है, टेबल की फॉर्म में गिवन है ये डाटा, और इससे हमने बार ग्राफ यहाँ पे बना लिया है। फिर साइंस, ठीक है, साइंस में कितने मार्क्स हैं? 81 है एंड 85 हैं। तो 81 और 85 मार्क्स यहाँ पे आपको लिख दिए गए हैं, शो कर दिए गए हैं, है ना, देख पा रहे हैं आप ये। उसके बाद 73 एंड 75 आपके एसएसटी में है, ठीक है, सोशल साइंस में है। ये क्या है? ये 73 और 75 मार्क्स मिले हैं आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में। समझ में आया? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, जो ये 1 यूनिट है ये 10 मार्क्स को शो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका भाई ग्राफ पेपर होगा तो उसमें आपको बॉक्स बने हुए मिलेंगे इस टाइप से, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स बने मिलेंगे। एक बॉक्स का एरिया होता है 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, देखिए जैसे ये एक बॉक्स मिलेगा आपको, तो ये जो हाइट है ये 1 यूनिट होगी, ठीक है, ये 1 यूनिट होगी। तो ये जो 1 यूनिट है ना यहाँ पे, उसको हमने माना है 10 मार्क्स के इक्वल। समझ में आया? यही है 1 यूनिट जो कि 10 मार्क्स के बराबर हमने मानी है। अब समझना, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। ये आपसे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूव की है ये आप बताएंगे। बहुत सरल तरीका है इसको निकालने का। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस ऑफ मार्क्स, मतलब अंकों का अंतर इन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं पहले, इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। समझ में आ गया? तो कैसे निकालेंगे हम डिफरेंस? डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप माइनस करेंगे, जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के, इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट टर्म में कितने हैं, सेकंड टर्म में कितने हैं, ये आप माइनस करके निकाल देंगे। तो इंग्लिश के मार्क्स थे आपके सेकंड टर्म में 70 थे, फर्स्ट टर्म में 67 थे। तो डिफरेंस इसमें 3 आ गया, ठीक है। अब जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की, मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंस है मार्क्स का, वही तो इंप्रूवमेंट हुई। अब सोचिए इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? सुधार। जैसे भाई किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं, पहले टर्म में आए हैं 50 मार्क्स और दूसरे टर्म में 50 से बढ़ के मार्क्स हो गए 60, तो वो उसकी इंप्रूवमेंट हुई ना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट की, ज्यादा मार्क्स आए उसके, वही इंप्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है आपको कि किस में सबसे ज्यादा अंतर आया मार्क्स का, उसी में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा अपना हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। कौन बताता है देखते हैं। इनका सब का डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे पहले का मैंने निकाला 70 माइनस 67, 3 आ गया। दूसरे का आप निकालेंगे 72 माइनस 65, तो इसमें तो देखिए मार्क्स कम हुए हैं, है ना, इसमें क्या हुए हैं? कम हुए हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। हिंदी में तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं, हिंदी में तो बल्कि डिग्रेड हुए हैं उसके मार्क्स। तो जो इम्प्रूवमेंट है उसका डाटा आप देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस आया है ये बताइए मुझे, शाबाश। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी में क्या डिफरेंस आया है? फिर मैथ्स में, फिर उसके बाद साइंस में, और फिर उसके बाद सोशल साइंस में। कितना कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो ऐसे ही सब बच्चे कोशिश करेंगे आंसर देने की, ठीक है, आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। डिफरेंस ही तो निकालना है हमें, डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे। तो सेकंड टर्म में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन
हिंदी में सेकंड टर्म में 65 मार्क्स आए हैं, जबकि फर्स्ट टर्म में 72 थे। तो कितने मार्क्स 65 में से 72 गए? नेगेटिव में आएगा आंसर -72 -7 है ना, -7 आया है। तो ये तो इंप्रूवमेंट नहीं हुई, ये तो मार्क्स डिग्रेड हुए हैं इसके, इसलिए माइनस में आया है। अब मैथ्स की अगर बात करें तो 95 मार्क्स आए हैं सेकंड टर्म में, जबकि फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स थे, है कि नहीं? तो कितना डिफरेंस हुआ इसमें? 7 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में 85 मार्क्स आए हैं, जबकि फर्स्ट टर्म में 81 थे। इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन 4 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो इसमें 75 हैं, पहले टर्म में थे 73, तो इसमें सिर्फ 2 ही अंक का इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट किसमें है? ये जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो हो गया मैथ्स। समझ में आया? तो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। इन मैथ्स द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, ये लिखेंगे आप, ठीक है? क्या लिखेंगे? इन मैथ्स, लिख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको नोट भी कर लीजिए साथ साथ। GIC महाकालेश्वर, बेटा एक बार माइक ऑन करके देखना, बात कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर बेटा इंग्लिश क्या में नाम है मैथ आपका? साइंस किरण किरौला। किरण, वेरी गुड। हाँ अब बताइए बेटा। इंग्लिश मैथ SST एंड साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वेरी गुड, और हिंदी में कुछ डाउनफॉल गया है इसमें। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और क्या? तो अब अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है या सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट किसमें किया है, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा बेटा वो? सर मैथ में। मैथ्स में, वेरी गुड। शाबाश बेटा, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। तो देखिए, यहां से इजीली हमने पता लगा लिया, ये हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है मार्क्स का, ठीक है? लेकिन आप जो ये बार है ना, अगर ग्राफ पेपर में बना होता है तो इसको देख के इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है? एक रफ फिगर आपके पास आ जाएगा। कैसे? सबसे पहली बात, ये जो बार बने हैं इनको देखिए बच्चों, इनको देखिए, बार जो बने हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे देखिए, ये बार की हाइट, जो टर्म 1 वाला बार है उसकी हाइट देखिए, और टर्म 2 वाले बार की हाइट देखिए। इन दोनों की हाइट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा मार्क्स में डिफरेंस होगा। और टर्म 2 का बार जितना बड़ा होगा टर्म 1 से, उतनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ये अगर आप समझ गए तो सीधा बार्स को देखते ही बता देंगे सबसे ज्यादा डिफरेंस देखिए इस बार में है ना? बाकी सब में कम कम है, और मैथ्स वाले बार में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ठीक है? आपको हमेशा ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास बार ग्राफ रेडी है तो अब लिखेंगे इन मैथ्स चाइल्ड हैज improved द मोस्ट, ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट वाज लीस्ट? कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुई है, ये बताइए आप। तो सबसे कम, देखिए इम्प्रूवमेंट हुई तो है, लेकिन सबसे कम हुई है, बहुत कम हुई है। तो जो सोशल साइंस है इसमें देखिए सिर्फ 2 ही मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है ना? तो सेकंड में लिखेंगे इन सोशल साइंस, द इम्प्रूवमेंट
इज लिस्ट, ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक चीज और है, थर्ड पार्ट जो है, यहां पे क्या बोला गया है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन भी गई है? तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको टर्म 2 का बार टर्म 1 से छोटा दिखे उसमें डाउन गई है। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो है हिंदी। यहाँ पे देखिए इसमें टर्म 2 का बार छोटा है टर्म 1 से, इसीलिए इसमें परफॉर्मेंस डाउन गई है। तो आप लिखेंगे इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। किसी का रह तो नहीं गया? कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपको। तो किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं आप इस सवाल में। अगला सवाल भी इसी के जैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ये है एक क्वेश्चन, क्या बोला गया ध्यान से समझेंगे। कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में कुछ सर्वे किया है और वहां से ये डाटा कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है भाई, फेवरेट स्पॉट पूछा। ठीक है, कॉलोनी के लोगों से पूछा कि भाई आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, तो सबने अपना फेवरेट स्पोर्ट का नाम बता दिया। स्पोर्ट्स कौन से हैं? क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। ठीक है, अब कुछ लोगों को तो वो स्पोर्ट देखने पसंद थे और कुछ लोगों को खेलना पसंद था देखने से ज्यादा। ठीक है, तो वॉचिंग में आ जाते हैं वो लोग जिनको सिर्फ देखना पसंद है, टीवी पे देखेंगे, वहां जाके देखेंगे जहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा मजा आता है खेलने में इंस्टेड ऑफ देखने में। ठीक है, तो खेलने में या पार्टिसिपेट करने में जिन लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है उनका नंबर भी दिया है। जैसे क्रिकेट में देखिए 1240 लोग ऐसे हैं कॉलोनी में जिनको सिर्फ देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि 620 ऐसे लोग भी हैं जिनको खेलना ज्यादा पसंद है वो स्पोर्ट। ठीक है, तो ऐसे कर करके सारा डाटा आपको दिया है। सबसे पहला पार्ट आपको क्या दिया है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एक सही एप्रोप्रिएट स्केल चूज करें और उसके बाद आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ से क्या पता लगता है आपको, ये आपको बताना है। ठीक है, डबल बार ग्राफ मतलब यहाँ पे दो डाटा दिए हैं आपको तो डबल बार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लेंगे और उसके साथ साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 स्पोर्ट्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी, ठीक है, और ये होगी वाई एक्सिस वाली। अब यहाँ पे जहाँ एक्स एक्सिस वाली लाइन है यहाँ पे तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स। ठीक है, जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स हैं वो लिख लेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्रिकेट। उसके बाद है बास्केटबॉल। उसके बाद है स्विमिंग। फिर हॉकी।
और फिर है एथलेटिक्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्पोर्ट्स जो नीचे लिखे हैं। अब हमारे पास डाटा देखिए कैसे बार बनाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे हाईएस्ट डाटा क्या है, मतलब हाईएस्ट नंबर 1240 है और सबसे कम नंबर क्या है 105, है ना। तो देखिए वैरायटी देखिए नंबर में कि हमें 1240 तक जाना है और सबसे छोटा जो बनेगा वो बनेगा 105 का। तो मेरे हिसाब से जो एप्रोप्रिएट स्केल रहेगा वो हमें लेना चाहिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन। ठीक है, 100 लोगों को हमने एक उसमें डाल देना चाहिए, मतलब एक यूनिट हम लेंगे 100 पर्सन को। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी जो स्केल बनेगा ना उसकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए हो गए 100 पर्सन। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये इक्वल स्पेसिंग करनी है बच्चों, प्रॉपर बार ग्राफ होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये आ जाएगा 1300। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गए इस तरफ। समझ में आया। अब बार ग्राफ कैसे बनाने हैं बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए हमें चाहिए कि जैसे 1240 है तो 1200 से ज्यादा और 1300 से कम, अगर मैं इसको 10 बराबर भागों में बांटता हूं, ठीक है, तो हम इजीली इसका पता लगा पाएंगे। 10 बराबर भागों में मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके जो 10 इक्वल पार्ट्स है, मतलब एक भाग हो गया 10 पर्सन के बराबर। ठीक है, तो 2 3 4 जब भाग हो जाएंगे तो 40 लोगों के। देखिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस कम हो गया ना, तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है 1200 लोग और ये है 1300, यहाँ पे है 1300। ध्यान से समझना, अब 1200 हो गया, 1300 हो गया, तो अब इसके हम अगर 10 बराबर भाग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, गिन के देखिए ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। तो यहाँ पे 1200 है, अब ये पहले वाला डंडा रिप्रेजेंट करेगा 1210, दूसरे वाला 1220, तीसरे वाला 1230, ये करेगा 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290 और फिर फाइनली 1300। ठीक है, ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1240 जहां पे होगा ना उसके सामने हमें ये 1240 वाला ग्राफ बनाना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ध्यान देंगे। देखिए सबका सेम साइज होना चाहिए बच्चों के बार का। ठीक है, तो एक एवरेज ले लेते हैं हम, बाकी तो हम इनको छोटा बड़ा कर लेंगे बाद में। अब देखिए तो सबके आप पहले बार ग्राफ बना लेंगे। ये स्विमिंग के आ जाएंगे अब यहाँ पे, फिर आ जाएगा हॉकी का,
और उसके बाद लास्ट है एथलेटिक्स। अभी सब एक जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको हम एडजस्ट करेंगे बच्चों छोटे बड़े अकॉर्डिंग टू नंबर। ये चीज समझिए पहले आप। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहला क्या है, हम इनको अलग अलग नाम देंगे। तो वॉचिंग जो पसंद है, क्रिकेट देखना कितने लोगों को पसंद है? ये पसंद है बच्चों 1240 लोगों को, तो लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं क्रिकेट खेलना कितने लोगों को पसंद है, तो 620, तो ये यहीं कहीं रहेगा, 600 से थोड़ा ज्यादा। अब अगर हम बात करें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल देखना कितने लोगों को पसंद है? तो बास्केटबॉल देखना 470 लोगों को पसंद है। तो ये जो बार है, ये आप 470 पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, जबकि बास्केटबॉल खेलना 320 लोगों को पसंद है। तो ये आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला ग्राफ क्या कहता है। स्विमिंग 510 लोगों को देखना पसंद है, और 320 लोगों को खेलना पसंद है। तो ये सेम हाइट पे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हॉकी 423 लोगों को देखना पसंद है, यहाँ कहीं हो जाएगा ये, और 250 लोगों को खेलना पसंद है। ठीक है, उसके बाद एथलेटिक्स 250 लोगों को देखना पसंद है और 105 लोगों को खेलना पसंद है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको कर देते हैं कलर। ठीक है, किसी एक चीज को, तो जिन लोगों को खेलना पसंद है, पार्टिसिपेट करना पसंद है, उसको हम फिल कर देते हैं बच्चों किसी अलग कलर से। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन कलर से फिल करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनको खेलना पसंद है। ठीक है, और जिनको देखना पसंद है उसको हम किसी लाइट कलर से फिल कर देते हैं, है ना, हल्के कलर से भर देते हैं, लाइट ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो बार हैं इसको लिख लेंगे, बॉक्स बनाएंगे दोनों। तो एक तो है आपके पास ये कलर और दूसरा है इस कलर का बार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये हो गया वॉचिंग, जिसको देखना पसंद है, और ये हो गया पार्टिसिपेटिंग। तो ये ग्राफ हमारे पास बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनका आंसर करना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है ये होमवर्क में करेंगे। मैं बता देता हूँ एक बार कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा लोग जिस स्पोर्ट को देखना और खेलना पसंद करते हैं वो सबसे पॉपुलर हो गया। विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स,
तो ज्यादा किसको लोग देखना या फिर पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, ये बार ग्राफ देख के आपको पता लगेगा। तो इसको नोट करेंगे ताकि ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर पाएं। तो बच्चों आज हमने सीखा बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मतलब उसको बार ग्राफ को देख के जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आंसर कैसे करना है। अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।